हाय गाइस, आप सबका अपना चैनल आरबी लाइव क्लासेस में स्वागत है। एंड आज हम आपको भिन्नों का जोड़, घटाओ, गुणा, भाग एक ही क्वेश्चन के माध्यम से सिखाने वाले हैं। तो दोस्तों, आपको वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखते रहना है, क्योंकि आज जो देखेगा वही सीखेगा। जैसे आपका क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, तो इसको हल करने से पहले आपको एक रूल फॉलो करना होगा जिसका नाम है डमास, यानी कि D for डिवाइड, M for मल्टीप्लाई, A for ऐड, S for सेपरेट मीन्स घटाओ। यानी कि चारों में अगर रहता है जोड़, घटाओ, गुना, भाग, चारों साइन रहता है, तो सबसे पहले आपको भाग का काम करना है, 2 नंबर पे गुना के काम करना है, और 1 नंबर पे जोड़ के काम करना है, फिर लास्ट में घटाओ के काम करना है। लेकिन इसको करना किस प्रकार से है, आपको हम यही सिखाएंगे। जैसे देखते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा गया है कि 4/3, तो इसको हम क्या करना है, हमें सेम टू सेम रखना है, क्योंकि पहले तो हमें डिवाइड का काम करना है, तो पहले हम डिवाइड का काम करेंगे, अब बाकी को सेम टू सेम रखेंगे। जैसे यहाँ पे प्लस, और यहाँ पे देखिए दोनों के बीच में क्या है, मल्टीप्लाई है, डिवाइड है। तो जब डिवाइड रहेगा तो उसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, यानी कि 3/2, और यहाँ पे भाग है तो यहाँ पे गुना करेंगे, और जो नीचे रहता है नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे हो जाता है, यानी कि 3 नीचे आ गया और 6 ऊपर चला गया। उसके बाद में फिर -4/3 गुना 6/4, कुछ इस प्रकार से हुआ। ठीक है, यहाँ तक तो आप समझ लिए। क्या किए, हम केवल भाग को मल्टीप्लाई में किए, तो ये वाला हो गया। अगर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मल्टीप्लाई भी है और फिर यहाँ पे भी मल्टीप्लाई है, तो अब क्या करना है आपको कि जो कटने लायक है, यानी कि जो एक संख्या दूसरी संख्या से कटने वाला है, तो उसको हम कटाएंगे। जैसे यहाँ 3 से 3 कट गया, ठीक है, यानी कि 3 एकम 3, 3 एकम 3, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6। ठीक है, अब यहाँ देखिए 4 से 4 कट गया, और फिर 3 एकम 3, 3 दूनी 6, कुछ इस प्रकार से हो गया। अब आपको क्या करना है कि कौन कौन संख्या बचा है उसको लिखना है। जैसे यहाँ पे 4/3 हो गया, फिर प्लस है तो फिर प्लस लिखेंगे, और उसके बाद 1 में 3 से जब गुना करेंगे तो 3 एकम 3 हो जाएगा, और फिर 1 में 1 से गुना करेंगे तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। फिर आगे वाला में माइनस का साइन है तो माइनस लिख देंगे, और फिर यहाँ पे कोई संख्या नहीं है तो 1 है, माने कि 4 1 4, 4 1 4 कटा है, तो 2 एकम 2, और फिर बटा में 1 एकम 1, कुछ इस प्रकार से होगा। आगे क्या करना है आपको कि जैसे अब यहाँ पे हम क्या किए, गुना और भाग दोनों साथ ही में हो गया, क्योंकि भाग जो रहता है उसको गुना में बदले। अब यहाँ पे जोड़ घटाव है, तो इसको दोनों आप साथ में ही कर सकते हैं, या तो बारी बारी से भी कर सकते हैं। तो जैसे हम तुम दोनों को साथ में कर रहे हैं, 3 और 1 और फिर 1, इसका एलसीएम निकालिएगा तो आपका 3 आ जाएगा। अब 3 में 1 से भाग कीजिएगा तो 3 एकम 3, 1 आया, और 1 चौका 4। आपको फ्रैक्शन वाला जोड़ यानी कि बटा वाला जोड़ तो आता ही होगा। उसके बाद फिर प्लस 1 तिहाई 3, 3 आया, और फिर 3 के 9, माइनस 1 तिहाई 3, 3 आया, और फिर 3 दूनी 6। ठीक है, अब यहाँ पे लिख लेते हैं। और उसके बाद देखिए यहाँ पे कोई साइन नहीं होता, यहाँ पे प्लस है, तो प्लस प्लस क्या हो जाएगा, भाई भाई हो जाएगा, यानी कि इसको जोड़ देना है। जैसे 4 और 9 को जोड़ेंगे तो 9 4 हो गया 13, और फिर -6 बटा में क्या हो गया 3। अब इसको घटाइएगा तो 7, 13 में से जब 6 घटेगा तो ये आपका बच जाएगा 7, और 7/3। अगर ये कटने लायक है तो उसको कटाएंगे, अगर जब कटने लायक नहीं है तो इसका आंसर यही वाला हो जाएगा। तो चलिए एक और क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। तो चलिए ये वाला आपका अगला क्वेश्चन है, ये वाला भी कुछ उसी प्रकार से बनेगा, यानी कि ये वाला भी डमास के रूल पे बनेगा। जैसे आपको पहले भाग के काम करना पड़ेगा, फिर गुना के, फिर जोड़ के, फिर घटाव के। ठीक है, यहाँ पे नंबरिंग आप याद कर सकते हैं। तो पहले हम इसको क्या करना है, डिवाइड का काम करना है, तो बाकी को क्या करना है कि सेम टू सेम रखना है, तो हम सेम टू सेम रखना स्टार्ट करें। जैसे 4/6 गुना 3/2, फिर प्लस 3/6, फिर गुना, और यहाँ पे हो जाएगा 5/4। बस आपको यही वाला करना है, एक लाइन, पहला लाइन में यही करना है, पलट देना है जो भाग है, यानी कि एक के भाग है तो एक बार पलटना है, अगर कहीं और पे भाग है तो उसको भी पलट देना है, यानी कि भागा वाला को गुना में कर देना है। तो 5 यहाँ पे 4 हो गया, फिर 6/4। अब देखिए अब क्या करना है कि ये वाला भी गुना हो गया, और फिर ये वाला भी गुना हो गया, तो दोनों के जिसके बीच में गुना है उसके अगल बगल वाला से काट कुट होता है, यानी कि काट छाट होता है। अब ये वाला कटेगा 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ठीक है, अब ये वाला देखते हैं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये वाला तो कटेगा नहीं। अब आगे वाला में क्या करना है कि 2 में जब 1 से गुना हुआ तो 2 एकम 2, और फिर 2 में 1 से, यहाँ पे 2 एकम 2, ये वाला कट जाएगा। ठीक है, 2 एकम 2, फिर 2 एकम 2, ऊपर भी 1 बच गया, यानी कि 1 एकम 1, फिर 1 में 1 से गुना होगा, फिर यहाँ पे भी 1 बच गया। उसके बाद फिर प्लस है तो यहाँ पे प्लस हो गया। उसके बाद में 1 से 5 में जब गुना कीजिएगा तो आपके यहाँ पे 5 हो जाएगा, और फिर 4 दूनी 8 हो जाएगा। माइनस है तो माइनस लिखेंगे, फिर 6/4,
4। ठीक है, यानी कि केवल हम काम क्या किए हैं कि जहाँ पे गुना है वहां पे गुना में काट कुट किए हैं। आप भी इस कुछ इसी प्रकार से कटा सकते हैं। फिर प्लस था तो प्लस ही रख दिए, फिर गुना है तो दोनों के कटाए हैं, उसके बाद माइनस है तो माइनस रख दिए, 6/4 है तो 6/4 रख दिए। अब यहाँ पे आप सोचिएगा कि यहाँ पे प्लस है, दोनों के बीच में काट कुट कर देते तो नहीं होगा, क्योंकि जिसके बीच में गुना रहेगा उसको केवल अगल बगल वाला ही कटेगा, ये आपको ध्यान में रखना है। अब 8 और 4 के फिर एलसीएम निकालिएगा, जैसे हम निकाल के देख लेते हैं। और 8 और 4 के 2, 2 दूनी 4, फिर 2, फिर 2 से फिर 2 1, तो कुछ इस प्रकार से 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका एलसीएम हो गया 8, और फिर 1 8 8, यानी कि 1 8 आया, और फिर 8 में जब 1 से कीजिएगा तो यहाँ पे 8 हो जाएगा। फिर 8 एकम 8, 1 आया, 1 5 5, यानी कि इससे भागा होता है, ऊपर वाला में गुना होता है, ये तो आपका बढ़िया से आता ही होगा। जैसे 4 में 2 से करेंगे तो 4 दूनी 8, 2 आएगा ना। जब 4 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे कि 8 आएगा, तो 2 बार। अब जितना आएगा ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देना है, तो 2 6 के 12 हो जाएगा, तो यहाँ पे हम 12 लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे लिख लेते हैं। अब यहाँ पे 8 और 5 इसको जोड़ेंगे तो 8 5 13, और उसके बाद फिर -12 बटा में 8। ठीक है, और उसके बाद में ये आपका हो जाएगा 13 में से जब 12 को घटाइएगा तो 1 हो जाएगा, 1 और फिर बटा 8, ये वाला हो जाएगा आपका आंसर। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो कीजिएगा लाइक, अगर आप नए मेहमान हैं तो प्लीज चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।